हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के फेर में मेयर चुनाव का मामला फंसा और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। जबलपुर के याचिकाकर्ता डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने एक नई याचिका दायर की, जिसमें मेयर्स और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से करवाने को चुनौती दी। 1997 में मध्य प्रदेश में महापौर अध्यक्ष पद पर निर्वाचन प्रत्यक्ष यानी सीधे जनता के हाथ होता है, लेकिन बीती कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को बदला और महापौर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी पार्षदों के द्वारा कराने का प्रावधान लागू किया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अब फिर शिवराज सरकार ने इस चुनाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। जनता द्वारा चुनाव होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन होने की सरकार बहुत तैयारी कर रही है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक नई फ्रेश याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो निर्णय है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय जो है, जो जनहित याचिका हम लोग जो दायर की थी उसको खिलाफ जो खारिज कर दिया, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया है और ये कहा है कि सरकार को अब जनता द्वारा चुनाव महापौर का करना चाहिए और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय को अब खारिज कर देना चाहिए। विजेंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, बताएं इस याचिका के बारे में। लगातार ये मसला चल रहा है, अलग अलग कोर्ट तक पहुंचा है। बेशक पुनीत, बीते 2 सालों की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में महापौर चुनाव का पूरा मसला जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने के फेर में फंसा हुआ है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है और इसमें मांग की गई है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी जनता के द्वारा ही महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों को चुना जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता का ये हक है, उसका हित है इसमें कि वो प्रत्यक्ष तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुने, नगर सत्ता को वो खुद ही चुने। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर पार्षदों के जरिए या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाए जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति और उसमें होने वाले राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, लिहाजा प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव करवाया जाना चाहिए। इससे पहले 1997 से ही लगातार मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से पुनीत महापौरों के चुनाव होते आ रहे थे, लेकिन बीती कमलनाथ सरकार ने ये फैसला बदला था, पार्षदों द्वारा महापौरों को चुनने का फैसला लिया गया था। हालांकि बाद में सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ और शिवराज सरकार ने इस फैसले को बदलने की बात कही, लेकिन उसके बाद याचिकाकर्ताओं का ऐसा कहना है कि फिर से सरकार ने यू टर्न लिया है और अब प्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव सरकार कराना चाहती है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले ऐसे ही मामले पर एक याचिका हाईकोर्ट में फाइल हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उस पिटीशन को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये निर्वाचन आयोग और सरकार का विवेकाधिकार है कि वो किस तरह से चुनाव करवाता है, लेकिन उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती याचिकाकर्ताओं की ओर से दी जा रही है और मूल तौर पर इसमें मांग यही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव करवाए जाएं ताकि जनता को उसका हक मिले जनप्रतिनिधियों को चुनने का और जोड़ तोड़ की राजनीति को बढ़ावा ना मिले। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और नई पिटीशन ये फाइल की गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।